Assalamu alaikum students. Welcome to the online video lecture series of artificial intelligence. I hope you are fine and enjoying these video lecture series. So हम पिछले कुछ लेक्चर्स में मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहे थे, जिसके अंदर हमने सुपरवाइज्ड लर्निंग की बात की, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, and we discussed the classification algorithms and regression algorithms. So here are some algorithms जो कि हमने डिस्कस किए हैं पिछले कुछ लेक्चर्स में. The polynomial curve fitting that belongs to regression technique, Bayesian belief network, decision tree algorithm, ID3 algorithm, naive Bayes classifier, perceptron and neural network, जो कि हमने पिछले लेक्चर के अंदर हमने इसको बनाया भी, इसको हमने डिस्कस भी किया. So in this video lecture I will discuss the unsupervised learning, और इसके अंदर हम क्लस्टरिंग को देखेंगे, जिसके हम देखेंगे क्लस्टरिंग होती क्या है, और इसका एक एल्गोरिदम जो कि हमारे पास है कि मीन क्लस्टरिंग, हम उसके ऊपर बात करेंगे. So what is clustering? Cluster is a collection of data objects. तो इसके अंदर कलेक्शन ऑफ डेटा ऑब्जेक्ट्स के अंदर हम किस तरह से करेंगे, सिमिलर जो डेटा होगा जो कि रिलेटेड होगा एक दूसरे के, टू वन एंड अदर, सिमिलर टू वन एंड अदर विद इन द सेम ग्रुप, डिसिमिलर टू द ऑब्जेक्ट्स इन अदर ग्रुप. मीन के हम क्या करेंगे, ऐसे ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन उसको इस तरह से रखेंगे कि जिसके जो सिमिलर होंगे एक दूसरे से उनको एक ग्रुप के अंदर रखेंगे, जो डिसिमिलर होंगे उनको डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर रखेंगे. दैट इज़ द क्लस्टर. सो जो अब इसकी सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी किस तरह से, फाइंडिंग द सिमिलैरिटी बिटवीन द डेटा अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स फाउंड इन द डेटा एंड ग्रुपिंग सिमिलर डेटा ऑब्जेक्ट्स इनटू क्लस्टर. मीन कि कोई ना कोई उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम फाउंड करेंगे कि ये इन कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस के ऊपर आप जो है वो इनको जज करें और देखें कि सिमिलर है या नहीं है इन कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर. सो जो ये अब क्लस्टरिंग टेक्निक है ये बिलोंग करती है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग को. सो हियर आर सम एप्लीकेशंस, टिपिकल एप्लीकेशंस एज अ स्टैंड अलोन टूल टू गेट इनसाइट इनटू द डेटा डिस्ट्रीब्यूशन. मीन कि हम डेटा की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम डिस्कस कर रहे होते हैं. इसी तरह से हम एज अ प्री प्रोसेसिंग स्टेप फॉर अदर एल्गोरिदम्स. सो इनको अदर एल्गोरिदम के अंदर हम एज अ प्री प्रोसेसिंग के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं क्लस्टरिंग को. एप्लीकेशन ऑफ क्लस्टर एनालिसिस. सो हियर आर सम एप्लीकेशंस. द डेटा रिडक्शन, इसके अंदर हम समराइजेशन कंप्रेशन के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं क्लस्टरिंग को. हाइपोथेसिस जनरेशन एंड टेस्टिंग, प्रिडिक्शन बेस्ड ऑन ग्रुप. अब ये प्रिडिक्शन बेस्ड किस तरह से हो सकता है, क्लस्टर एंड फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स पैटर्न फॉर ईच ग्रुप. मीन कि हम जो है हर ग्रुप के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं, उसको क्लस्टर कर रहे होते हैं, इस तरह से उसके बेस के ऊपर हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं. प्रिडिक्शन किस तरह से कि ये डेटा जो है बताएं किसके साथ किसको बिलोंग करता है, किस क्लास को बिलोंग करता है. तो इस तरह से हम कर सकते हैं उसकी फाइंड करने के बाद कैरेक्टरिस्टिक्स. फाइंडिंग के नियरेस्ट नेबर, इस एक हम एल्गोरिदम को भी देखेंगे कि इतने नेबर हम फाइंड करने हैं, किस तरह से हम लोकलाइजिंग सर्च टू वन आर स्मॉल नंबर ऑफ क्लस्टर्स. तो इसको हम देखेंगे भी, अभी एल्गोरिदम हम बात करेंगे के नियरेस्ट नेबर के ऊपर. आउटलायर डिटेक्शन, आउटलायर अब इसको भी आप कर सकते हैं. आउटलायर के मतलब जो सिमिलर होते हैं ग्रुप, वो एक ही ग्रुप सिमिलर ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको एक ही ग्रुप के अंदर रखते हैं. आउटलायर क्या होता है, वो सिमिलर नहीं होता, वो काफ़ी दूर होता है. तो इस क्लस्टरिंग टेक्निक से वी कैन फाइंड द आउटलायर्स. सो द क्लस्टरिंग एप्लीकेशन एग्जांपल्स. सो यहाँ पे देखेंगे काफ़ी सारे जो है एप्लीकेशंस डिस्कस की हुई हैं. बायोलॉजी के अंदर है, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल के अंदर यूज़ होता है. लैंड यूज़ के अंदर देखें, लैंड यूज़ आइडेंटिफाई द एरिया ऑफ अ सिमिलर लैंड यूज़ इन एन अर्थ ऑब्जर्वेशन डेटाबेस की, जिसके अंदर सिमिलैरिटीज़ हैं उनको आइडेंटिफाई करना होता है. मार्केटिंग के अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हैं. हेल्प मार्केटिंग डिस्कवर डिस्टिंक्ट ग्रुप इन देयर कस्टमर बेसिस एंड देन यूज़ दिस नॉलेज टू डेवलप टारगेटेड मार्केट प्रोग्राम्स. मतलब आप क्या करते हैं,
आपकी किस तरह की प्रोडक्ट है, वो किस तरह के लोग आपके ख़रीदते हैं, लिहाजा आप उस तरह के क्लस्टर बनाए तो उस क्लस्टर को आपके विज़िट करें, मार्केटिंग करें, बजाय इसके कि आप ऐसे इलाके पे चले जाएं जिसकी उसको ज़रूरत ही कोई नहीं है। सिटी प्लानिंग, आइडेंटिफाई ग्रुप्स ऑफ हाउसेज अकॉर्डिंग टू देयर हाउस टाइप, वैल्यूज़ एंड द जियोग्राफिकल लोकेशन। इसी तरह से ये क्लाइमेट, इकोनॉमिक साइंसेस, ये आप इस तरह से, ये कुछ एप्लीकेशंस हैं, कुछ सब्जेक्ट्स हैं इसके। यहाँ पे हमारे पास कुछ बेसिक स्टेप्स हैं कि हम ड्यूरिंग क्लस्टरिंग क्या क्या टास्क हम परफॉर्म करते हैं। अब इसको हम देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप इज़ फीचर सिलेक्शन। इसके अंदर हम क्या करते हैं, सेलेक्ट इन्फो कंसर्निंग द टास्क ऑफ इंटरेस्ट, मिनिमल इंफॉर्मेशन रिडंडेंसी। द सेकंड स्टेप क्या हम करते हैं, प्रॉक्सिमिटी मेजर, के हम क्या करते हैं, सिमिलैरिटी ऑफ टू फीचर वेक्टर्स। हम सबसे पहले किन किन फीचर की बेस के ऊपर हमने अपने क्लस्टर बनाने हैं उनको सेलेक्ट करते हैं, तो उसी तरह से फिर हम उसका क्या करते हैं, हम उसकी मेजरमेंट करते हैं उन अपने वेक्टर्स की जो हमारे पास, जिसको हमने, जिन फीचर को हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया होता है। यहाँ पे हमारे पास देन हमारे पास क्लस्टरिंग क्राइटेरिया कि किस मतलब कौन सा ऐसा क्राइटेरिया जिसकी बेस के ऊपर हमने जो है वो अपने क्लस्टर को बनाना है। कुछ रूल्स हमारे होते हैं, उसको डिफ़ाइन करना होता है। अभी इसके ऊपर बात भी करते हैं क्लस्टरिंग क्राइटेरिया के ऊपर। क्लस्टरिंग एल्गोरिदम्स, इसके अंदर भी हम डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास एल्गोरिदम्स आते हैं, हम उसको सिलेक्ट करते हैं। डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं कि इस बेस के ऊपर अपने एल्गोरिदम डिज़ाइन करें। दैन वैलिडेशन ऑफ द रिज़ल्ट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिज़ल्ट। दीज आर द बेसिक स्टेप्स। सबसे पहले फीचर सिलेक्शन होती है, इसमें मिनिमल इंफॉर्मेशन रिडंडेंसी इसकी बात की गई है कि हम वो वाले फ़ीचर को सिलेक्ट करते हैं जिससे हमारे पास इंफॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आ सके। द क्वालिटी, व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ गुड क्लस्टर। गुड क्लस्टर की क्वालिटी क्या होती है, गुड क्लस्टर मेथड विल प्रोड्यूस हाई क्वालिटी क्लस्टर, मीन के हाई इंट्रा क्लासेस सिमिलैरिटी। इंट्रा क्लासेस मतलब कि एक ही ग्रुप के अंदर या एक ही क्लास के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी सिमिलैरिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। कोहेसिव विद इन क्लस्टर एंड लो इंटर क्लासेस। इंटर का मतलब दो क्लासेस के बिटवीन जब होता है तो इंटर क्लासेस कहते हैं। लो इंटर क्लासेस सिमिलैरिटी बिटवीन द क्लस्टर, यानी कि डिस्टिंक्टिव बिटवीन द क्लस्टर्स, मतलब कि दो क्लस्टर के दरमियान में उनकी सिमिलैरिटी ज़्यादा नहीं होती। द क्वालिटी ऑफ क्लस्टर मेथड डिपेंड्स ऑन द सिमिलैरिटी मेजर यूज्ड बाय द मेथड, कि हम सिमिलैरिटी मेजर जो हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे वो कौन सा है, उसकी बेस के ऊपर डिपेंड करता है वो किस तरह का आता है। इट्स इम्प्लीमेंटेशन एंड इट्स एबिलिटी टू डिस्कवर सम ऑल ऑफ द हिडन पैटर्न्स, के कितने पैटर्न को वो आइडेंटिफाई करता है, उसकी बेस के ऊपर जो है उसकी मेथड की उस क्वालिटी डिपेंड करती होती है। जस्ट लुक एट दिस स्लाइड, द रिक्वायरमेंट्स एंड चैलेंजेस। हमारे पास क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और चैलेंजेस क्या आते हैं। द स्केलेबिलिटी, क्लस्टरिंग ऑल द डेटा इंस्टेड ऑफ ओनली वन सैम्पल। हम पूरे को पूरे डेटा को करना होता है, बजाय इसके कि सिर्फ हम कुछ सैम्पल को करें, सबको हमने उसको क्लस्टर के अंदर कन्वर्ट करना होता है। एबिलिटी टू डील विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स, मीन के हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के एट्रीब्यूट्स आते हैं, न्यूमेरिकल, बाइनरी, कैटेगोरियल, ऑर्डिनल, लिंक्ड और मिक्सचर ऑफ दीज डेटा सेट, के आपका पास जो डेटा सेट आता है वो किसी एक टाइप का नहीं होता, उसके अंदर मल्टीपल डेटा टाइप्स होते हैं। इसी तरह से उनके दरमियान में उनमें क्या क्या फ़ीचर्स हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो भी आपके डिफरेंट होते हैं, तो इस मुख्तलिफ होते हैं और उनको आपने देखना होता है। तो ये इस वजह से उसकी क्या है, उसको आपने क्लस्टर भी बनाना होता है। तो ये हमारे पास एक उसका चैलेंज आता है। तो कंस्टेंट बेस्ड क्लस्टरिंग, यूज़र यहाँ पे ये भी है कि यूज़र मे गिव इनपुट्स ऑन कंस्टेंट, use domain knowledge to determine input parameters, interoperability and usability। ये हमारे पास कुछ challenges आते हैं। others क्या हैं कि discovery of clustering with arbitrary shape, ability to deal with noisy data तो हमेशा हमारे पास आता है। high dimensionality, ये भी हमारे पास आता है। incremental cluster and insensitivity
टू आउटपुट इनपुट ऑर्डर। सो हमारे पास ये भी चीज़ें हैं कि हम इंक्रीमेंटल वे के साथ उसकी क्लस्टरिंग भी बढ़ाते रहते हैं, तो ये भी हमारे पास कुछ रिक्वायरमेंट भी हैं और चैलेंजेस भी हैं इस स्लाइड के अंदर। सो देर आर मेजर अप्रोचेस टू क्रिएट अ क्लस्टर। सबसे पहले हमारे पास पार्टीशनिंग अप्रोच है, हायरार्किकल है, डेंसिटी है। हम जस्ट पार्टीशनिंग अप्रोच को डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हमारे पास के मीन एल्गोरिदम आता है। इसी तरह से यहाँ पे मॉडल बेस्ड है, यूज़र गाइडेड और कंस्ट्रेंट बेस्ड है, लिंक बेस्ड हमारे पास क्लस्टर है। तो ये हमारे पास कुछ अप्रोचेज़ हैं जो कि यूज़ होती हैं क्लस्टर बनाने के अंदर, लेकिन हम क्या करेंगे, हम जस्ट पार्टीशनिंग बेस को ही, मेथड को ही हम करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास हम क्या करते हैं। सो इसके अंदर देखें ज़रा, पार्टीशनिंग मेथड जो है वो हमारे पास क्या है। पार्टीशनिंग डेटाबेस डी ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स इनटू अ सेट ऑफ के क्लस्टर। अब यहाँ पे देखें के क्लस्टर के अंदर हमने करना है सच दैट द सम ऑफ स्क्वायर डिस्टेंस इज़ मिनिमाइज्ड। तो यहाँ पे भी सम ऑफ स्क्वायर डिस्टेंस क्या है, हमारे पास मिनिमम होना चाहिए। तो ये वाली एक्सप्रेशन सम ऑफ स्क्वायर डिस्टेंस की ये है। यहाँ पे क्या है कि P इज़ द पॉइंट एंड सी आई इज़ क्लस्टर, और मेरे पास वेयर सी आई इज़ सेंट्रॉइड और मीडियाइड ऑफ द क्लस्टर, मीन कि ये उसका डिस्टेंस है, उसका मीडियाइड है, और वो पॉइंट है उसका डिस्टेंस क्या होना चाहिए, हमेशा कम होना चाहिए। यहाँ पे 1 से लेकर k तक उसके नंबर हैं, और ये क्लस्टर है यहाँ पे हमारे पास। तो हर क्लस्टर के हम क्या करेंगे, उसके मीडियन से, मीडियाइड से डिस्टेंस जो है वो कम से कम होना चाहिए। ये हमारे पास बेसिकली ये पार्टीशनिंग मेथड है। तो वेयर के गिवन के फाइंड द पार्टीशन ऑफ के क्लस्टर दैट ऑप्टिमाइज द चूजन पार्टीशनिंग क्राइटेरिया। सो ये हम इस तरह से हम करते हैं। तो के मीन इसके अंदर एक एल्गोरिदम है, हमने इसको डिस्कस करना है। तो ये देखें कि क्या है कि इस स्लाइड के अंदर गिवन के द के मीन एल्गोरिदम इज़ इम्प्लीमेंटेड इन 4 स्टेप्स। तो ये हमारे पास 4 स्टेप्स होते हैं। किस तरह से, पार्टीशन ऑब्जेक्ट्स इनटू के नॉन एम्प्टी सेट्स। नॉन एम्प्टी सेट्स के अंदर हम के नॉन एम्प्टी सेट इनिशियली ले लेंगे। देन क्या करेंगे, हम कंप्यूट सीड पॉइंट एज द सेंट्रॉइड ऑफ द क्लस्टर ऑफ द करंट पार्टीशनिंग। तो हमारे पास जितनी भी पार्टीशनिंग है हर एक के हम क्या करेंगे, सेंट्रॉइड हम कैलकुलेट करेंगे। असाइन ईच ऑब्जेक्ट टू द क्लस्टर। अब क्या करेंगे, असाइन ईच ऑब्जेक्ट टू द क्लस्टर विद द नियरेस्ट सीड पॉइंट। जो भी करीबी सीड पॉइंट होगा उसको असाइन करते जाएंगे, और फिर हम क्या दूसरे स्टेप के ऊपर मूव कर जाएंगे, और ये सारा स्टेप इस तरह से चलता रहेगा। सो नाउ आई विल सॉल्व दिस एग्जांपल। देयर आर मल्टीपल डेटा पॉइंट्स। कितने हमारे पास हैं, 2 3 4 5 6 7 8, मीन के काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं हमारे पास। और इनिशियली रैंडमली मैं यहाँ पे 3 सेंट्रॉइड ले रहा हूँ, 3 सेंटर पॉइंट, मीन के 3 क्लस्टर बना रहा हूँ यहाँ पे। अब इन 3 क्लस्टर की बेस के ऊपर मैं अब इन डेटा को क्लासिफाई करता हूँ, यानी कि उसको क्लस्टर बनाता हूँ बाय यूजिंग दिस एल्गोरिदम। सो इनिशियली क्या करना है, पार्टीशनिंग द ऑब्जेक्ट्स इनटू के नॉन एम्प्टी सेट्स। यहाँ पे के की वैल्यू मैंने 3 रख ली है, और 3 कौन कौन से उसके मीडियाइड्स हैं, उसके 3 ये वाले हैं। पहला ये है, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट ये। अब क्या करता है वो, कंप्यूट सीड पॉइंट एज द सेंट्रॉइड ऑफ द क्लस्टर। अब मैं ये सारा काम यहाँ पे करूँगा। तो लेट्स सी, देखते हैं किस तरह से ये काम करता है ये वाला एल्गोरिथम। सो देयर आर 16 डेटा पॉइंट्स एंड 3 सेंट्रॉइड। सो मेरे पास यानी कि के क्लस्टर जो मैंने बनाने हैं वो 3 क्लस्टर्स हैं। और अब इनको किस तरह से करना है कि ये वाला पॉइंट किस क्लस्टर के साथ बिलोंग करता है, इसके साथ या इसके साथ। इसी तरह से बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं वो किस क्लस्टर के साथ बिलोंग करते हैं। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, वही फार्मूला जो हमारे पास इस तरह यहाँ पे गिवन था कि जो सम ऑफ स्क्वायर डिस्टेंस वो हमारे पास क्या होना चाहिए, वो कम से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं सम ऑफ स्क्वायर डिस्टेंस की जगह पे यूक्लिडियन डिस्टेंस ले लेता हूँ, और इस तरह से हमने ये कैलकुलेट करेंगे इसका डिस्टेंस। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें कि मेरे पास पहला पॉइंट है 6.8, 12.8। तो सो द सेंट्रॉइड 1 इज़ 3.8 एंड 9.9। सो यहाँ पे देखें मैंने इनका यूक्लिडियन डिस्टेंस ले लिया, तो d1 इज इक्वल टू 4। इन द सेम वे आई विल कैलकुलेट द डिस्टेंस फॉर सेकेंड सेंट्रॉइड, थर्ड सेंट्रॉइड। सो जैसे जैसे मैंने डिस्टेंस लिया तो यहाँ पे लिख दिया।
तो सबसे कम डिस्टेंस जो है वो D2 के लिए आया है, तो D2 के लिए सबसे कम डिस्टेंस है, तो लिहाजा ये वाला जो डेटा पॉइंट है ये सेकंड क्लस्टर के साथ बिलोंग करता है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने इसको सर्कल कर दिया। और इसी तरह से जितने भी पॉइंट्स हैं सबका इन तीनों सेंट्रॉइड से डिस्टेंस लेके यहाँ पे लिखते जाएंगे, जिसका कम होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें D1 के लिए कम है, इसका मतलब ये डेटा पॉइंट जो है वो पहले क्लस्टर के साथ बिलोंग करता है। इन द सेम वे फॉर दिस पॉइंट I just calculated the distance for D1, D2, D3 मीन के तीनों सेंट्रॉइड के लिए, और the distance for D3 is 1.4 जो कि बाकी दोनों से कम है। लिहाजा ये वाला जो डेटा पॉइंट है ये थर्ड क्लस्टर के साथ बिलोंग करता है, जो कि यहाँ पे है। अब ये सारे के सारे मैंने यहाँ पे क्लस्टर बना के उनको ये डॉटेड लाइन के साथ रिप्रेजेंट कर दिया। देन आई विल कैलकुलेट दिस सेंट्रॉइड अगेन। किस तरह से सेंट्रॉइड कैलकुलेट होगा कि ये जो मेरे पास जितने भी डेटा पॉइंट्स हैं जो कि बिलोंग करते हैं क्लस्टर 1 को, इनके x वैल्यूज़ को कैलकुलेट करूँगा, x वैल्यू को सम करूँगा और कितने टोटल डेटा पॉइंट्स उनके ऊपर डिवाइड कर दूँगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, यहाँ पे 9 डेटा पॉइंट्स हैं दैट बिलोंग्स टू क्लस्टर C1, मतलब कि सेंट्रॉइड 1 के साथ बिलोंग करते हैं। तो मैंने यहाँ पे उन सब को 0.8, 1.2, 2.8, 3.8, तो यहाँ पे देखें ये सारे नंबर लेके उसको 9 के ऊपर डिवाइड कर दिए, क्योंकि टोटल नंबर जो है पॉइंट्स के वो 9 हैं इस क्लस्टर के अंदर। तो डिवाइड किया 9 के ऊपर, तो ये 4.6 आ गया। तो यहाँ पे देखें उसकी x की वैल्यू 4.6 आ गई। इन द सेम वे आई विल एड अप ऑल ऑफ दीज y वैल्यूज़ दैट बिलोंग्स टू क्लस्टर C1 सेंट्रॉइड 1, तो वहाँ पे भी 9 के ऊपर डिवाइड करके y की वैल्यू कैलकुलेट कर दूँगा। इसी तरह से सेंट्रॉइड 2 मीन के ये वाले जो पॉइंट्स हैं इन सब की x की वैल्यू को सम अप करूँगा, 4 पे डिवाइड करूँगा, तो ये मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से इनकी y वैल्यूज़ को सम करूँगा, तो यहाँ पे 4 पे डिवाइड करूँगा तो ये y की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से क्लस्टर मेरे पास अपडेट हो जाएगा। देन अगेन मैं क्या करूँगा, यहाँ से इन जो नए आए हैं पॉइंट्स उनके लिए दोबारा फिर सेंट्रॉइड कैलकुलेट करूँगा। सेंट्रॉइड कैसे कैलकुलेट होगा, मीन के इन सब का सम करके उनसे डिस्टेंस लेने के बाद देखेंगे क्या आएगा, वो डेटा पॉइंट किसके साथ बिलोंग करता है। बिल्कुल यही वाला ऑपरेशन के अब हर पॉइंट का डिस्टेंस लेंगे जो नए सेंट्रॉइड्स आए हैं मेरे पास, और फिर अपडेट करूँगा कि जिसके साथ वो जो है वो डिस्टेंस कम है लिहाजा उसको असाइन कर दिया जाए। और ये प्रोसेस चलता रहेगा कब तक, जब तक मेरे पास जो है वो नया सेंट्रॉइड, मतलब नए सेंट्रॉइड्स के ऊपर जो है वो कोई भी डेटा पॉइंट किसी दूसरे क्लस्टर को ना जाए। अगर किसी दूसरे क्लस्टर को चला जाता है तो वो हमारे पास जो है वो चेंजेस आ गई हैं, तो हम प्रोसेस को उसी तरह से कंटिन्यू करेंगे। फॉर एग्जांपल ये वाली डायग्राम देखें, मैंने सबसे पहले 3 सेंट्रॉइड लिए और तीनों को क्या किया, डॉटेड लाइन के साथ यहाँ पे सर्कल कर दिया। अब ये तीनों मेरे पास सर्कल हो चुके हैं। देन मैंने अगेन क्या किया, इनकी बेस के ऊपर न्यू सेंट्रॉइड लिए, न्यू सेंट्रॉइड यहाँ पे आ गए। अब नेक्स्ट अगेन मैं क्या करूँगा, इन सारे डेटा पॉइंट्स का डिस्टेंस लूँगा इन 3 न्यू सेंट्रॉइड के साथ। और अगर यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आती, मीन कि यहाँ पे देखें नेक्स्ट साइकिल के अंदर यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है, जो ये पॉइंट यहाँ पे थे थर्ड क्लस्टर के अंदर वही पॉइंट्स यहाँ पे हैं, जो यहाँ पे डेटा पॉइंट थे वही यहाँ पे अवेलेबल हैं, जो फर्स्ट क्लस्टर के अंदर थे वही यहाँ पे इस फर्स्ट क्लस्टर के अंदर है, कोई चेंजेस नहीं आई। सो आई विल स्टॉप माय एल्गोरिदम। तो यहाँ पे मैं अपने एल्गोरिदम को टर्मिनेट कर दूँगा। तो ये हमारे पास कुछ एल्गोरिदम था, के मीन एल्गोरिदम, के मीन क्लस्टरिंग के। अगेन इस एल्गोरिदम को देखें, पार्टीशन ऑब्जेक्ट्स इनटू के नॉन एम्प्टी सेट्स, के इनिशियली जितने भी के डिसाइड कर लें कि 3 क्लस्टर बनाने हैं, कितने बनाने हैं, वो सारे के साथ कर लिया। कंप्यूट सीड पॉइंट मीन सेंट्रॉइड ऑफ द क्लस्टर ऑफ द करंट पार्टीशनिंग। तो अगेन असाइन ईच ऑब्जेक्ट्स मीन कि ईच डेटा पॉइंट टू क्लस्टर विद द नियरेस्ट सीड पॉइंट, उसका डिस्टेंस लेके, और फिर हमने क्या किया, इस गो टू स्टेप 2 यानी कि इसको बार बार हम करते रहे जब तक क्या है, स्टॉप व्हेन द असाइनमेंट डज नॉट चेंज, जब असाइनमेंट कोई भी चेंजेस नहीं होती तब तक हम इसको क्या करते रहेंगे, इसको चलाते रहेंगे। जब असाइनमेंट चेंज नहीं होती तो हम क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे, अदरवाइज इसको स्टेप 2 के ऊपर हम चले जाएंगे। सो ये था हमारे पास के मीन एल्गोरिदम। सो इसकी कुछ वीकनेसेस हैं, उसको आप देख लें। वीकनेस क्या है, applicable only to the objects in continuous n dimensional space using k
मोड्स मेथड फॉर कैटेगोरियल डेटा, ये हमारे पास कुछ इसकी वीकनेसेस आती हैं। नीड स्पेसिफाई के द नंबर ऑफ क्लस्टर इन एडवांस के पहले से हम बताना पड़ता है कि कितने क्लस्टर हम बनाने जा रहे हैं। सेंसिटिविटी टू नॉइज़ी डेटा, अगर कोई नॉइज़ी डेटा आ जाए, आउटलायर आ जाए, उसको भी ये कैप्चर करने की कोशिश करेगा। जब ये कैप्चर करेगा तो उसका सेंट्रॉइड की वैल्यू जो है उस नॉइज़ की वजह से चेंज हो जाएगी, तो यहाँ पे हमारे पास ये सेंसिटिव होता है। नॉन सूटेबल टू डिस्कवर क्लस्टर विद कॉम्प्लेक्स शेप्स, यानी कि नॉन कॉन्वेक्स शेप, अगर हमारे पास डेटा इस तरह का आ जाए तो हम उसको क्या करते हैं, उसके लिए सूटेबल नहीं है। सो ये हमारे पास कुछ के मीन एल्गोरिथम था और उसकी हमने वीकनेसेस को हमने आइडेंटिफाई किया। मेन इसकी वीकनेस क्या है कि ये हमारे पास अगर जो है वो डायमेंशन उसकी बढ़ जाती है तो वहाँ पे हमारे पास इसका इशू बनता है हमारे पास। इसी तरह से अगर हमारे पास पहले से हमें के नंबर ऑफ़ क्लस्टर जो है वो करने पड़ते हैं, स्पेसिफाई करने पड़ते हैं, ये सेंसिटिव होता है नॉइज़ी डेटा को के ऊपर। अगर कोई भी आउटलायर आ जाए तो उसको ये डेटा कैप्चर करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से ये इसका सही तरह से उसकी क्लासिफिकेशन या उसके क्लस्टर जो हैं वो नहीं बन पाते। सो ये हमारे पास कुछ बेसिक एल्गोरिदम था और इसकी हमने एग्जांपल को देख लिया। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो लेक्चर। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो. If you have any question, you can send me an email. Inshallah, I will try my best to answer your question. Thank you for watching this video. Allah Hafiz.